अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैं फिर आपको दोबारा से बताना चाहता हूं कि जो लोग प्लान कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के आखिर में उम्रा अदा करने के लिए, क्योंकि आखिरी अशरे में टिकट सस्ती हो रही हैं, तो बड़ी तादाद में लोग रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शवालुल मुकर्रम, क्योंकि शवाल में रश काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो शवाल में उम्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है जो लोग 15 दिन या 21 दिन या 28 दिन के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी वहां पे फैमिलीज रहती है या नहीं भी रहती, तो ये लोग कहते हैं कि 90 डेज का वीजा होता है तो हम वहां पे 3 महीने ही रहेंगे या 2 महीने रहने का प्लान या 2.5 महीने रहने का प्लान है। तो जरा आप ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपको नुकसान ना हो। आप समझ रहे होंगे कि अब हम उम्रा वीजा लगवाएंगे तो वो 3 महीने का मतलब ऊपर 90 डेज लिखा आएगा वीजे के ऊपर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब से जो वीजे आपके लगना शुरू होंगे उसके ऊपर 90 डेज के बजाय लास्ट एग्जिट डेट आएगी। लास्ट एग्जिट डेट का मतलब है कि अगर आप रमजान मुबारक के आखिर में या शवाल में उम्रा के लिए जाते हैं तो आप 90 दिन के लिए सऊदी अरबिया में स्टे नहीं कर सकते। ये ना हो आप इस चक्कर में लास्ट दिनों में जाएं और फिर आपको पता चले कि आपका तो लास्ट एग्जिट डेट करीब आ चुका है। बताने का आपको मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा आप 24 अप्रैल तक उम्रा पर सऊदी अरबिया में रह सकते हैं। बड़ी तादाद में लोग पूछते हैं कि 24 अप्रैल से अगर हम ज्यादा रहेंगे, 24 अप्रैल के बाद सऊदी गवर्नमेंट ने इजाजत ही नहीं दी उम्रा वीजा वालों को कि वो सऊदी अरबिया में रहें, क्योंकि हज की तैयारियां होनी है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो वहां पे बिजनेस वीजा पे या टूरिस्ट वीजा पे 1-1 साल के जिनके पास वीजाज होंगे ना, वो लोग तो डेफिनेटली सऊदी अरबिया में रहेंगे और वो वहां पे उम्रा वगैरह भी अदा करेंगे। लेकिन इसके बाद एक और डेट आएगी, उस डेट में बताया जाएगा कि अब हज वीजा के सिवा कोई भी बंदा किसी दूसरे वीजे पे मक्का और मदीना में एंट्री ही नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, इस दफा जो नया सिस्टम जारी होने लगा है इलीगल लोगों का या जिनको मना किया गया है जिन वीजों पर अगर आप एंट्री करेंगे मक्का या मदीना पाक में, तो अब सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। इसमें यह होता है कि आपका चेहरा जो कैमरा है वो डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उसको सिस्टम में डाल दिया जाएगा। तो पूरे शहर मक्का या मदीना में आप जहां भी चल रहे होंगे कैमरा आपको डिटेक्ट करते ही सामने स्क्रीन पे ले आएगा कि ये बंदा इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। चाहे आप लाखों बंदों में हजारों बंदों में घुस के जा रहे हों, अगर आप इलीगल होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद से आप पकड़े जाएंगे। इसीलिए याद रखिएगा, इलीगल काम ना कीजिएगा। मतलब अगर आपका हज का वीजा नहीं है या आपका उम्रा वीजा एग्जिट डेट खत्म हो गई है तो आपने वहां पे ओवरस्टे हरगिज नहीं करना। ये बड़ी गलती नहीं आपने करनी, क्योंकि इस गलती पे अगर आप लाइफ टाइम सऊदी अरबिया में बैन हो गए तो देखिए आप दोबारा अल्लाह का घर नहीं देख सकेंगे। कितनी बड़ी गलती है। वैसे भी किसी भी दूसरे मुल्क के कवानीन का एहतराम करना चाहिए। अगर वो आपको एंट्री देते हैं अपने कंट्री में तो उनके मुल्क की इज्जत करें, उनके कवानीन का एहतराम हमें करना चाहिए। इसके अलावा आपको शवालुल मुकर्रम के कुछ दिनों में मक्का मुकरमा में और मदीना पाक में भी रमजान के कुछ दिनों में नजर आएगा कि आप, बल्कि आपको इधर से ही जब आप वीजा लगवाएंगे ना, आपसे तकरीबन कोई 4,000 रुपए वीजे के अलावा इजाफी लिया जाएगा ट्रांसपोर्ट की मद में। ट्रांसपोर्ट अपना किराया थोड़ा सा बढ़ा रही है जो मुफ्त में आपको मक्का से मदीना आने जाने के लिए मिलती है। लिहाजा सऊदी अरबिया में उम्रा वालों की जो एंट्री की आखिरी तारीख है वो 12 अप्रैल होगी और एग्जिट डेट 24 अप्रैल होगी। मतलब कि अगर आप अप्रैल के महीने में, मतलब 12 अप्रैल को अगर आप सऊदी अरबिया में उम्रा के लिए जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 24 तारीख तक 12 दिन ही सऊदी अरबिया में क़याम कर सकते हैं। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो आपके पास रमजानुल मुबारक के बाद 10, 12, 15 दिन मैक्सिमम होंगे उम्रा की अदायगी के लिए, और एग्जिट डेट खत्म होने से पहले पहले ही होटल बंद होना शुरू हो जाएंगे और आपको होटलों से निकाला जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए मैं मालूमात दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा लोग परेशान हुए थे शवाल में उम्रा में जाके। और वैसे भी शवाल में आपको पता है कि सिस्टम का भी काफी इशू आता है, एरर आता है, सेंड टू एम्बेसी केस होते हैं, वीजा ही नहीं जल्दी लगता। इस हवाले से भी काफी परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स चलिए, ये तो अलग बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी सऊदी अरबिया ने दे दी है। अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह या उससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आप फौरी एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि ये इतनी बेहतरीन खुशखबरी अपडेट आप मिस ना कर पाएं। ये आपकी जिंदगी बदल देने वाली खुशखबरी वाली वीडियो होगी। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाजत है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।